हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हिंदी की क्लास में भाषा, लिपि और वर्ण के बारे में पढ़ा होगा। आज की वीडियो में हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप और आपका दोस्त दोनों आपस में बातें कर रहे, एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर रहे, तो आप दोनों एक दूसरे की बातों को कैसे समझते हैं? शब्दों के माध्यम से आप एक दूसरे की बातों को समझते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी कुछ बातें बोल रही हूँ, तो आप कैसे समझोगे? क्योंकि आपके पास वो शब्द है, मेरे पास वो शब्द है। शब्द किससे बने? वर्णों से, और वर्ण ध्वनि। तो हमारे पास क्या है? ध्वनि है, जिनसे हम रूबरू है उस ध्वनि से। वो सेम आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो हम इसी वजह से एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। तो अब हम बात करते शब्द क्या होते। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। मीन्स कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलके एक शब्द बनाते हैं और उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, उसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होता है, तब भी हम एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, कक्षा, माला, कमल। लड़का यहाँ पे क्या? एक पर्सन, एक व्यक्ति, जिसको हमने भाषा के माध्यम से क्या लड़का बोला है। कक्षा, जहाँ पर अध्यापक होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हमने क्या बोला है? कक्षा। माला, या तो किसी लड़की का नाम या फिर आभूषण। कमल, फूल। तो इन सब का कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, जो कि हम सबको समझ आ रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। जैसे कि माला, अब हमने वर्णों को क्या किया? यहाँ पर इकट्ठा किया। 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हुए? 4 वर्ण एक साथ इकट्ठे हो गए। तो ये 4 वर्ण मिलके क्या बना रहे? एक शब्द बना रहे हैं। तो इसी प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। अब बात करते हैं शब्दों के भेद के बारे में। शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर बांटे गए हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। ऐसे ही रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। मीन्स कि ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई मीनिंग जरूर हो, वो क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द। जैसे रोटी, पानी, ममता, मानव आदि। इन सब का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। रोटी जो आप खाते हो, पानी जो आप पीते हो, ममता माँ के द्वारा दिया गया स्नेह, मानव ह्यूमन बीइंग, इन सब का कोई ना कोई मीनिंग, अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। मीन्स कि जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनसे हम कोई चीज समझ ही नहीं पा रहे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द। जैसे पानी, वानी, वानी, सान, वंडा, वोटी। इन सब से हमें कोई बात ही समझ नहीं आ रही, इनका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, अब इसको तोड़ते, तत्सम को हम तोड़ते। तत् उसके, सम समान। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और वो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जा रहे, जैसे कि वो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए,
उनमें ना तो कोई बदलाव लाया गया है, ना ही उसमें कोई चेंज किया, और उनको जैसा वो संस्कृत में थे वैसा का वैसा उसको हिंदी में यूज किया उस शब्द को, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। सम मीन्स समान, यहीं से पता चल रहा है कि जैसा उत्पन्न हुआ वैसे ही उसी रूप में उसको हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किया, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। जैसे कि पुष्प, संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई पुष्प की, और इसमें बिना कोई बदलाव किए इसको हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाने लगा। माता, चंद्र, ग्रह, इन सब को हमने क्या किया? संस्कृत भाषा से ऐसे ही उठा के हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तद्भव शब्द, तद उसके, भव अलग, मीन्स ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई है बट उनमें कोई बदलाव करके तब उसको हिंदी में प्रयोग किया गया है। जैसे अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है और इसमें बदलाव करके हिंदी में आग शब्द को प्रयोग किया गया। हस्त संस्कृत भाषा का शब्द, हिंदी में हाथ शब्द को प्रयोग किया गया। ऐसे ही दंत हिंदी में क्या प्रयोग किया गया? दांत। कार्य, काम, क्षेत्र, खेत। नेक्स्ट, देशज शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश या क्षेत्र विशेष में हुई है, वो क्या कहलाते? देशज शब्द। किसी क्षेत्र विशेष में उन शब्दों की उत्पत्ति हुई है और उनको वहां यूज किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा, तो वो क्या कहलाएंगे? देशज शब्द। मीन्स कि किसी देश से उत्पत्ति हुई है, देशज नाम से ही पता चल रहा है कि किसी देश से उसकी उत्पत्ति हुई, क्षेत्र विशेष से, तो वो शब्द क्या कहलाए? देशज शब्द। जैसे कि थैला, जूता, रोटी, खिचड़ी आदि, ये शब्द क्या है? देशज शब्द। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से, जैसे अरबी, फारसी, इन सब भाषाओं से अलग अलग शब्दों का हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, तो वो शब्द क्या कहलाए? विदेशी शब्द, जो कि इंडिया से ना लेके अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, तो वो क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द। जैसे कि मुफ्त, चम्मच, मास्टर, डॉक्टर, कॉफी, चाय आदि, ये शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, हिंदी भाषा में उनको जो का त्यों प्रयोग किया जाने लगा, तो वो क्या कहलाए? विदेशी शब्द। नेक्स्ट क्लास में हम रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में पढ़ेंगे।